हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट और ये हमारी त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय 8 की थर्ड क्लास है। इसके पहले हम 2 क्लास अपलोड कर चुके हैं। उसमें पहली क्लास में हमने इसके फॉर्मूले बताए थे और कुछ क्वेश्चन करवाए थे। सेकंड क्लास में उसके कुछ आईएमपी क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे, किस तरह से बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और उसके बाद फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, देखें, है ना, क्वेश्चन आपका टेबल है, ये टेबल बनती किस तरह से वो देखना है। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या है, रूट में जीरो। देखो, सबसे पहले क्या करना है, 0 से लेके 4 तक नंबर लिखने हैं हमें। तो 0 से लेके 4 तक नंबर लिखे और सब में किससे डिवाइड करना है, 4 से। 4 से डिवाइड कर दिया और 4 से डिवाइड करने के बाद उसका क्या निकालना है, रूट। तो 0 से 4 तक नंबर लिखना है ना, और 4 से डिवाइड करके और रूट निकालना है। जो रूट में से जो संख्या निकलेगी, जो नंबर निकलेगा, वो किसका मान होगा, साइन का मान होगा। ठीक है, वो कैसे, देखो आप, है ना, 4 का भाग 0 में, देखो 4 का भाग 0 में देंगे क्या है, 0, और 0 का रूट कितना होता है, 0। ठीक है, अब देखो एक का फैक्टर होता है 1 इंटू 1 और 4 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2। तो 1 का जोड़ा बन गया, 1 बाहर निकल गया, इसमें का पेयर है, जोड़ा बन गया, तो ये 2 बाहर निकल गया, तो 1/2 आपका इसका मान आएगा। ठीक है, फिर 2/4 था, कैंसिल किया तो 1/2 आएगा। रूट के अंदर 1/2 है, तो 1 के फैक्टर होते हैं 1 इंटू 1, लेकिन 2 का फैक्टर नहीं होता है, गुणनखंड नहीं होता है, इसलिए 2 आपका रूट के अंदर रहेगा और 1 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो 1/√2 आ जाएगा। फिर 3 का फैक्टर नहीं होता, 3 ऐसे ही रहेगा, और 4 के फैक्टर होते हैं कितने, 2 इंटू 2। तो आपका क्या, एक 2 बाहर निकल जाएगा, तो √3/2, क्योंकि इसका फैक्टर नहीं होता, ये रूट के अंदर रहा और 2 आपका बाहर आ गया। ठीक है, रूट से, क्योंकि इसके गुणनखंड हो गए। 4 से 4 कैंसिल किया, कितना है, 1 रूट में 1 हो गया, 1 का फैक्टर होता है 1 इंटू 1, और निकलेगा क्या बाहर, आपका 1 निकलेगा। जो भी वैल्यू निकलेगी ये किसकी है, साइन की वैल्यू। देखो कैसे, साइन 0 की 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब साइन की वैल्यू आ चुकी है, तो हम कोस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जो जहाँ से साइन खत्म हुआ वहाँ से कोस की वैल्यू स्टार्ट होती है। कैसे, देखो, जैसे यहाँ से आपका 1 है ना, आखिरी पे खत्म हुआ, तो 1 से स्टार्ट होगा यहाँ साइन कोस की वैल्यू, तो 1। ठीक है, 1 के बाद √3/2, फिर उसके बाद 1/√2, और फिर 1/2, और फिर कितना, 0। ये किसकी वैल्यू हो गई, कोस की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हमें निकालना है टेन की वैल्यू। तो एक फॉर्मूला होता है टेन बराबर साइन/कोस, मतलब कोस का भाग साइन में देंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी, टेन की वैल्यू निकलेगी। अब देखें, कोस का भाग देंगे, 1 का भाग 0 में दिया तो कितना आता है, 0, है ना। √3/2 का भाग 1/2 में देंगे, 2 से 2, देखो दूसरा और चौथा बटे कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा √3, तो 1/√3। 1/√2 में 1/√2 से भाग दिया तो कितना आएगा आपका 1। ठीक है, पूरा कैंसिल हो जाएगा। 1/2 का भाग इसमें दिया तो दूसरा और चौथा बटे कैंसिल हो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √3/1, या √3 भी लिख सकते हैं, और चाहे तो अपन √3/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो कितना आता है, इनफाइनाइट। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होगी, 10 की। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कोसेक की वैल्यू निकालनी है। तो कोसेक की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, जो कोसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin, मतलब साइन का उल्टा कोसेक होगा। तो देखो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2/1 मतलब 2, 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा, उल्टा करेंगे अब, है ना, इन्वर्स कर दें, सॉरी पलट देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और √3/2 का कितना हो जाएगा, 2/√3, और 1 का उल्टा कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, ये कोसेक की वैल्यू हो गई। अब किसकी वैल्यू निकालना है हमें, सेक की। तो सेक किसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है कोस का। ठीक है, तो जो कोस की वैल्यू है, देखो ये कोस की वैल्यू है, ये तीर का निशान भी लगा है, आपको बताया गया है कि किसका उल्टा कौन होता है। ठीक है, तो कोस की वैल्यू, कोस का उल्टा करेंगे तो सेक आ जाएगा। ठीक है, तो 1 का उल्टा कितना होता है, 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 आ जाएगा, और 0 का उल्टा कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं किसकी, कोट की। तो कोट किसका उल्टा होता है, 10 का। तो जो 10 की वैल्यू होगी उसका अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, तो किसकी वैल्यू जाएगी, कोट की। 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/√3 का उल्टा √3/1, या √3 लिख सकते हैं। 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3/1 का उल्टा कितना होगा, 1/√3। और जिस प्रकार इनफाइनाइट का उल्टा, देखो 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है, मतलब इनफाइनाइट का उल्टा कितना होगा आपका, 0 होगा। ठीक है, इस तरह से आपके ये वैल्यू, है ना, निकाल सकते हैं हम। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना याद रखना है थोड़ा सा कि आपको किस तरह से वैल्यू निकालना है ना। ये एक तरीका है, एक ट्रिक है, जिसके द्वारा हम आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर ये वैल्यू हमें पता है तो हम आगे इसके क्वेश्चन करेंगे। देखें आप, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं हम। देखें, अब आपके सामने 3 क्वेश्चन है ना, इनके सॉल्यूशन करते हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो, है ना, सबकी वैल्यू हमें पता होना चाहिए। साइन 60
साइन 60 की वैल्यू होती है कितनी, √3/2। कितनी होती है, √3/2 इंटू, है ना, इंटू कोस, इंटू लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कोस 30। जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही किसकी वैल्यू होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही किसकी वैल्यू होती है, कोस 30 की होती है। तो इसका मान कितना आएगा, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इंटू, इसी प्रकार जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो कोस 60 की वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1/2। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 का √3 में किया तो 1 3 बाहर आ जाएगा, और 2 का 2 में किया कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। और प्लस 1 का 1 में किया तो 1, और 2 का 2 में किया तो कितना, 4, क्योंकि अंश का अंश में होता है, हर का हर में गुणा होता है जब बीच में इंटू लगा होता है, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेते हैं। देखो दोनों हर एक जैसे हैं तो एक एलसीएम आएगा, और जब भी हर समान होते हैं तो अंश ऐसा कैसे आ जाता है, 3 + 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, ये 3 और 1 ऊपर हो गया 4, और बटे में भी कितना है, 4, और 4 से 4 कैंसिल किया, कितना आ गया आपका, इसका आंसर आ गया 1 आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालना है तो सिंपल सा है, 2 तो आपका बाहर रहेगा, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्यों, क्योंकि cos 45, देखो साइन 45 की 1/2 √2 होती है, cos 45 की 1/√2 होती है, और साइन का कोस में भाग, कोस का साइन भाग देते हैं तब tan की वैल्यू होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, और इस पर क्या लगा, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस cos² 30 डिग्री। तो देखो cos² 30, पहले cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, कितनी होती है, √3/2, और इसका क्या करना है, स्क्वायर, माइनस साइन 60, ठीक है। जो cos 30 की वैल्यू होती है वही किसकी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है, तो √3/2 ही होगी। लेकिन इसका भी क्या करना है, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है। अब देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, ओनली 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपका 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 4, क्योंकि ऊपर वाले पे रूट लगाया तो रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर से, और इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये प्लस में और ये माइनस में आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अगले स्टेप में क्या हो गया आपका, 2 × 1 मतलब आपका 2, ये आपका आंसर है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। साइन 30 की वैल्यू रखनी है, देखो आप, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1, और उसका बट्टे कुछ नहीं है, क्या ले लिए 1, माइनस कोसेक 60। अब अगर हमें कोसेक 60 की वैल्यू नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो कोसेक 60 की कितनी हो जाएगी, 2/√3, उसका उल्टा, ठीक है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं ना, और इस तरह से हमें याद करनी है ताकि हम वैल्यू को भूलें ना। अब सेक 30 की नहीं पता, कोई बात नहीं, हम सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, ठीक है। तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3/2, तो इसका कितना हो जाएगा, 2/√3, उसका उल्टा, ठीक है, 2/√3, ठीक है, प्लस कोस 60, है ना, जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही कोस 60 की होती है, मतलब 1/2, प्लस कोट 45, क्योंकि tan 45 और कोट का उल्टा होता है, तो tan 45 का मान होता है 1, और 1 का उल्टा 1 ही होगा, इसलिए कोट की वैल्यू भी कितनी होगी, 1, कोट 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1, इसका बट्टे 1 ले लिया। अब देखो आप यहाँ अपन लेंगे एलसीएम, ठीक है, कैसे, ऊपर वाले का, इसका 2 × √3 का एलसीएम कितना आएगा, 2√3, है ना। अब नियम क्या होता है एलसीएम का, कि हर का भाग देते हैं एलसीएम में, जो आता है उससे, जो भागफल में आता है उससे गुणा करते हैं अंश में। 2 का भाग इसमें दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, √3 का गुणा 1 में किया तो कितना आ जाएगा आपका, √3, प्लस 1 का भाग इस हर का भाग दिया इसमें, तो ये आएगा आपका 2√3 आएगा, 2√3 का गुणा अंश के 1 में किया तो 2√3 आएगा, ठीक है, माइनस √3 का भाग √3 में दिया तो कैंसिल, इसमें बचा क्या आपका 2 बचा, 2 का गुणा 2 में किया तो कितना आ जाएगा, 4 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार नीचे भी इनका भी एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम भी कितना आएगा आपका, 2√3 आएगा, कितना आएगा, 2√3, हर का भाग दिया एलसीएम में, देखो √3 का भाग इसमें दिया, √3 में पूरे में, तो ये कैंसिल हो गया, ये बचा 2 का गुणा किस में किया, अंश के 2 में किया तो कितना हो गया, 4, बीच में प्लस, इस 2 का भाग किस में दिया, इसमें दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, √3 गुणा 1 में किया कितना आ गया, √3, और प्लस 1 का भाग अब इसमें देंगे तो यही आएगा, और इसका गुणा अंश के 1 में करेंगे तो भी यही आएगा, 2√3। अब देखो दूसरा बटे और चौथा बटे सेम था, कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका, ऊपर बचा आपका √3 और 2√3, कितना हो गया, 3√3, कैसे है आपका, ये 1√3 है और ये 2√3, 3√3 -4, और नीचे आपका क्या आ रहा है, देखो
3√3 प्लस एक 2√3, ठीक है, सॉरी 1√3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा आपका 3√3 और प्लस का 4, ठीक है। इसको क्या किया हमने, इसको पहले लिखा और इसको बाद में लिखा, ये जुड़ गया आपका, तो 3√3 हो गया। अब क्या कर दे, हर का परिमेयकरण, क्या कर दे, हर का परिमेयकरण, ठीक है। हर का परिमेयकरण क्या होता है, जो हर में संख्या है ना, देखो 3√3 - 4 बटे 3√3 + 4, ठीक है। कैसे परिमेयकरण होता है, जो हर में जो संख्या उसका जो बीच का चिन्ह है उसका अपोजिट चिन्ह, मतलब 3√3 - 4 है ना, अपोजिट चिन्ह का गुणा ऊपर भी करते हैं और वैसे वैसे हम नीचे भी करते हैं, अंश में और हर में, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं परिमेयकरण, है ना। अब ऊपर देखो गुणा कर सकते हैं अपन, किस तरह से हम गुणा करेंगे वो ध्यान देना आप, ठीक है। देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 का तो 3 में गुणा का होगा, 3 × 9 होगा, इंटू √3 का √3 में होगा तो एक 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसका पहले किस में कर दिया, इसमें, ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, 3√3 गुणा किस में करेंगे 4 में, तो 4 × 3 कितना हो गया 12, कितना हो गया 12√3, रूट बाहर वाली संख्या गुणा बाहर वाली संख्या में होता है, रूट वाली संख्या गुणा रूट वाली संख्या में होता है, ठीक है। इसका दोनों में कर दिया, फिर -4 की बारी, -4 गुणा इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 × 12, तो कितना हो जाएगा -12√3, और -4 का -4 में किया तो माइनस माइनस होता है प्लस, और 4 तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार नीचे भी कर सकते हैं, और आप चाहते हैं तो फॉर्मूला भी खोल सकते थे, a - b का होल स्क्वायर, और नीचे a² - b² का फॉर्मूला भी खोल सकते हैं, ठीक है, गुणा भी कर सकते हैं। इसका इसमें किया 3 × 9 इंटू √3 का √3 में होगा ना, तो कितना आ जाएगा आपका एक 3 बाहर। अब देखो माइनस क्यों, क्योंकि ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा। इसका 3√3 गुणा 4 में किया, 4 × 12 कितना हो जाएगा 12√3, ठीक है। इसका हो गया, फिर +4 का इसमें करेंगे तो +4 × 12 प्लस 12√3, और प्लस माइनस माइनस 4 का 4 में किया तो कितना आ गया आपका 16 आ गया, कितना आ गया 16। अब देखो ऊपर 9 × 27 माइनस 12 और 12 कितना हो गया 24√3 हो गया, ठीक है, और प्लस 16, और नीचे 9 × 27 ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, तो कितना बचा -16 बचा, ठीक है। ऊपर 27 और 16 को जोड़ेंगे तो 7 × 6 = 13, 3 हाजिर का 1, 2 और 1 3 और 1 4, 43 -24√3 है ना, ठीक है, इतना आ गया। बटे नीचे 27 में से 16 घटाए, ठीक है, तो 7 में से घटाए 1, 2 में से 1 घटाए 1, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा क्या आपका 43 - 24√3/11, ठीक है। इस तरह से हम जो भी डिग्री वाले आपके क्वेश्चन रहेंगे उनको इस तरह सॉल्व करेंगे, बस हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। वैल्यू के लिए हमने आपको टेबल बनवाई है, उसको आप याद रख सकते हैं, या तरीका है कि उसको याद करने का वो भी हमने बता दिया, तो दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का, उसके बाद फिर अगले टाइप पे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो cos 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है, बटे sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 है आपका, ठीक है। जो cos 30 की वैल्यू होती है उसका उल्टा है ना, cos 30 की वैल्यू होती है कितनी √3/2, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3, और प्लस cosec 30 जो sin 30 की वैल्यू होती है उसका उल्टा, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका उल्टा होगा 2/1, ठीक है, इतना हो गया। अब इनका क्या कर सकते हैं, देखो ऊपर तो 1/√2 चलेगा, और नीचे इसका क्या ले लेते हैं एलसीएम, √3 × 1 का एलसीएम कितना आएगा आपका √3, कितना आएगा √3, है ना, ठीक है। इसका देखो हर में क्या √3 के साथ 1 है, तो इसका गुणा इधर, इसका इधर, इसका इधर करेंगे तो कितना आएगा 2, और प्लस इसका इधर करेंगे तो कितना आएगा 2√3, इस तरह से हो गया। अब कितनी संख्या है 1 2 3 4 संख्या है बट्टे में, तो पहला दूसरा ऐसे ही आता है 1/√2, और इंटू ये पलट जाता है √3 ऊपर चला जाएगा, और 2 + 2√3 आपका क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। अब आगे देखें हम इसको क्या, तो देखें, है ना, क्या कर सकते हैं, देखो ऊपर अंश का अंश में गुणा होगा √3, और नीचे हर का हर में √2 का गुणा 2 में किया तो 2√2 आ गया, है ना, ठीक है, प्लस √2 का गुणा किस में करेंगे 2√3 में, तो ये 2 आपका बाहर ही रहेगा, √2 × √3 मतलब रूट में कितना आ जाएगा 6, ठीक है, इस तरह से हो गया। आप क्या कर सकते हैं, इस हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हर का परिमेयकरण, है ना, हर का परिमेयकरण, और आप चाहते हो तो हम क्या कर सकते, कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेके भी हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, है ना, परिमेयकरण, ठीक है। हर का परिमेयकरण करेंगे, किस तरह से करेंगे, देखो पहले तो जो संख्या लिखी है वैसे वैसे लिख दो, जो फंक्शन लिखा है √3/2√2 + 2√6,
और इंटू हर का कर रहे हैं तो बीच में प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे तो देखो 2√2 माइनस 2√6, ठीक है, बटे नीचे भी 2√2 माइनस 2√6, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए आप गुणा कर रहे हैं ना, इसका गुणा इसमें कर रहे हैं तो इसका इसमें किया तो 2 में कितना हो गया, 3 दूना 6, ठीक है, माइनस इसका गुणा √3 में कर रहे हैं तो देखो 2 तो बाहर है आपका, √3 का 6 में होगा ना, तो 36 कितना हो जाएगा, रूट में 18 बटे नीचे, है ना। ये देखो आप चाहो तो फॉर्मूला खोल सकते हैं, कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना। यहाँ फॉर्मूला खोल रहा है, देखो a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 2√6 का भी होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर तो 2√6 है ना, और माइनस इसका फैक्टर हो जाता है कितना, 2√18 फैक्टर होते हैं 2 × 3 × 3, ठीक है, इतना इसके फैक्टर होते हैं, है ना, ठीक है, बटे कितना आपका इसका 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया 4 इंटू √2 का स्क्वायर किया तो √2 से स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 2 आ गया, माइनस इस 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया 4 क्योंकि रूट से बाहर है, इंटू √6 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल तो कितना आ गया 6 से बाहर आ गया, ठीक है। अब 2√6 माइनस, ठीक है, अब देखो इसमें से किसके जोड़े बन रहे हैं, इसके जोड़े बन रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका अंदर आ जाएगा, है ना, ठीक है, मतलब ये बाहर आ जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा आपका 2 × 3√2, है ना, और बटे 4 दूना कितना हो रहा है 8 माइनस 6 चू कितना हो रहा है आपका 24 हो रहा है, ठीक है ना। आगे सॉल्व कर सकते हैं, देखो किस तरह सॉल्व करेंगे, 2 ऊपर से कॉमन ले लो, ठीक है, 2 ऊपर से कॉमन ले कितना बचा √6 माइनस 2 कॉमन आएगा कितना बचा 3√2 बचा, है ना, और नीचे 8 24 में से 8 घटाए तो माइनस का 16 आ गया, कितना आ गया 16। अब 2 से ये 16 काट सकते हैं कितने बार, 8 बार, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका √6 माइनस 3√2 और बटे कितना माइनस का 8 आ रहा है, ठीक है, हर में माइनस का 8 आ रहा है, या करके हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये माइनस का गुणा हम देखो अंश और हर में अगर एक जगह माइनस है तो हम कहीं भी माइनस लगा सकते हैं, तो ये माइनस का गुणा हम ऊपर कर देंगे तो देखो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, तो इसको हम पहले लिख लेंगे और ये प्लस का है जो माइनस का हो जाएगा तो इसको हम बाद में लिख देंगे, ठीक है, और बटे में कितना आ गया आपका 8 आ गया, ठीक है, इस तरह से इसका आंसर होगा ना। देखें आप आगे, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 10a + b बराबर √3 दिया है और 10a - b बराबर क्या दिया है आपको 1/√3 दिया है, और ऐसा दिया है जो a + b का जो योग होगा मतलब दोनों जो कोण a और कोण b जो है उनको जोड़ने पर कितना आएगा आपका, है ना, 0 डिग्री से तो क्या आएगा आपका ज़्यादा आएगा और 90 डिग्री के बराबर भी आ सकता है, 90 डिग्री से कम आएगा, 90 से ज़्यादा नहीं आएगा उनका योग, और 0 से बड़ा आएगा और 90 के बराबर या उससे छोटा आएगा, ठीक है ना, इस तरह से दिया है। तो देखते हैं हम, है ना, चूंकि दिया क्या है आपको, सबसे पहले तो 10a + b बराबर कितना दिया है √3, ठीक है। अब √3 10 में किसकी वैल्यू होती है वो हमें समझना है, ठीक है, चूंकि हमने पढ़ा है कि 10, है ना, √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, जो 10 60 देखो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 10 60 की होती है 10 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, इसका मतलब है √3 को हम लिख सकते हैं, देखो ये 10a + b बराबर यहाँ आपका इसको लिख सकते हैं हम 10 60 डिग्री, कितना लिख सकते हैं 10 60, 10 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका a + b बराबर कितना 60 डिग्री, ये इक्वेशन क्या होगी आपकी फर्स्ट। अब चूंकि दूसरी कंडीशन आपको दी है 10a - b, क्या दिया है 10a - b और इसकी वैल्यू कितनी दी है 1/√3। अब 10 में ये किसकी वैल्यू होती है, तो चूंकि 10 30 डिग्री इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, ठीक है, 10 30 की वैल्यू होती है, तो देख रहे हैं अपन 10a - b बराबर इसको लिख सकते हैं हम 10 30 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपका a - b बराबर कितना 30 डिग्री हो गया, ठीक है, इक्वेशन क्या हो गई आपकी सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को हम विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, जोड़कर भी और घटाकर भी, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 + समीकरण 2 जोड़ देंगे, तो देखो a + b बराबर कितना डिग्री था 60 डिग्री और a - b बराबर कितना था 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री है, ठीक। अब इनको जोड़ रहे हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होते, जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होते हैं, डायरेक्ट आपका कैंसिल हो सकता है, देखते हैं ये कैंसिल हो सकता है, देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गया,
ए और ए कितना आ गया आपका 2a और बराबर 360 कितना हो गया आपका 90। ठीक है, अब यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, देखें ए की वैल्यू किसे निकालेंगे, तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 90 और गुणा वाला कहा जाता है भाग में, ये 2 भाग में चला गया तो ए बराबर कितना हो गया आपका 45 डिग्री। कितना हो गया आपका 45, 2 का भाग दिया तो अब इस ए की वैल्यू समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें। ठीक है, तो समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं, तो 1 में रख दें, है ना। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं, क्या है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 है। ए की वैल्यू 45 रख रहे हैं प्लस बी का मान पता नहीं है बराबर 60 डिग्री। बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 और एक 45 का पक्षांतर कर देंगे, किसका होगा माइनस का, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15 डिग्री, है ना। इस तरह से ए और बी के मान आ गए आपके, देखो इनका योग 15 और 45 कितना होता है 60 होता है। उसने बोला था ए प्लस बी का योग 90 होगा या 90 से छोटा होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है ना। इस तरह से हमारे, है ना, जो क्वेश्चन हो चुके हैं इतने, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है।